भैया जी कहिन करके आप हर न्यूज़ 18 में आप जो भी कार्यक्रम देखते होंगे लाइव इनका टेलीकास्ट चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी के बारे में पता चला। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अपनी थकान को मैं कुछ नहीं मानता, अपने परिश्रम को भी मैं कुछ नहीं मानता, अपने तमाम किलोमीटर्स को मैं पीछे रखता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ये वो आंखें हमेशा प्रेरित करती हैं जो इस प्रतीक्षा में रहती हैं कि कभी न कभी कोई भगीरथ, ना ही सही, आजकल कहाँ भगीरथ है, कोई ना कोई व्यक्ति उन तक जरूर पहुंचेगा, और वो बदले ना बदले लेकिन वो हमारी आवाज़ जरूर बनेगा। तो मेरी पत्रकारिता का बस छोटा सा इतना ही ध्येय है और मैं इसमें लगा हूँ। नमस्कार, सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं कमल किशोर। आज हमारे सामने जो बैठे हैं प्रतीक द्विवेदी जी, जिनको भैया जी कहिन करके आप हर न्यूज़ 18 में आप जो भी कार्यक्रम देखते होंगे लाइव इनका टेलीकास्ट चलता है। आज ये पिथौरागढ़ के इसे दुर्गम जनपद में जो बॉर्डर एरिया है जो चाइना और नेपाल के पास में है, वहाँ पर आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हमारे जो विजय उप्रेती जी यहाँ पर हमारे न्यूज़ 18 से संपादक भी हैं, उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे। और कमल चौहान जी जो हमारे गांव से हैं, जो न्यूज़ 18 में भी अभी कार्यरत हैं। तो इनका हम सोसाइटी परिवार और पूरा पिथौरागढ़ जनपद की ओर से धन्यवाद कहते हैं कि आपने नेशनल जो टीवी में सर इस क्षेत्र में शायद ही पहली बार ये डिबेट क्षेत्रीय डिबेट तो यहाँ पर काफ़ी होती है, लेकिन नेशनल टीवी में यहाँ की डिबेट लोगों तक नहीं पहुँच पाई। और मैंने कल एक देखा था, एक बच्चा आपको कह भी रहा था कि हमारे नेटवर्क भी नहीं है। ऐसे कई समस्याएं हैं जो गांव की नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। तो सर आपको पिथौरागढ़ आके और यहाँ की जनता से मिलके आज आज आप धारचूला जी भी गए, तो कैसा लगा सर, क्या रहा है आपको? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी के बारे में पता चला, उसके जो 11 पॉइंट्स है उसके बारे में पता चला। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी संस्था को। थैंक यू सर। और जिस तरह से एक रिमोट एरिया में और समाज को जोड़ने के लिए और समाज को उठाने के लिए प्रयासरत हैं और विकास की यात्रा में सहभागी हैं, मैं आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। फिर आपने सवाल पूछा कि आप रिमोट एरियाज़ में आते हैं, जी। बात करते हैं। देखिए, मैं जिस तरह की पत्रकारिता करता हूँ जी। या जिसमें विश्वास रखता हूँ या जिसमें थोड़ा बहुत कुछ उकेर सका हूँ जी। या कुछ इलाबरेट कर सका हूँ, जी। वो यही है कि उस अंतिम व्यक्ति की आवाज़ बनूं, और कोशिश तो कम से कम करो जी। बनने की। पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए वो ऊपर वाला जाने, जी। क्योंकि टेलीविज़न एक टीम वर्क है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, तब हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं। दैट मीन्स कि आपके पास रिसोर्सेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट और फिर शेड्यूल, इन तमाम सारी चीज़ों का जब संयोजन होता है तब टेलीविज़न का कोई प्रोग्राम बनता है। तो फिर कोशिश मेरी ये रहती है कि जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचा जाए। जैसे आप अपनी संस्था के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, मैंने भी एक अपना ध्येय बनाया लाइफ में कि कोशिश करें कि उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचे जो अपनी आवाज़ कहने के लिए बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहा है। किसका? पत्रकारिता का। तो मैं वहाँ पे एक सीढ़ी बन के, एक पुल बन के खड़ा होना चाहता हूँ, और आप जैसे लोगों के सहयोग से वो हो भी जाता है। और मैं सब तक तो नहीं पहुँच सकता, संभव भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ लोगों तक ज़रूर पहुँच जाता हूँ। और जब वो कुछ लोगों तक पहुँचता हूँ, जब उनकी आवाज़ जाती है, तो जो और लोग बैठे हैं वो उत्साहित होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस सोसाइटी में बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं, उनका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। और मेरा टेलीविज़न और मेरा प्रोग्राम ख़ास तौर से भैया जी कहीं ऐसा ही प्रोग्राम डिज़ाइंड किया गया है जिसमें बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करने की हम कोशिश करते हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। हो पाता है, नहीं भी हो पाता है, कभी-कभी नहीं कर पाने का फ्रस्ट्रेशन भी मुझे होता है, क्षोभ भी होता है, लेकिन फिर वही कोशिश, नए उत्साह, नए से चीज़ों के साथ जुड़ते हैं। तो इस बार मैंने सोचा था कि चुनाव में पिछली बार आया था तो अल्मोड़ा से लौट गया था, तो कुछ लोग मिले थे मुझे, पिथौरागढ़ के भी मिले थे। और उन्होंने कहा था कि आप आइएगा, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आऊँगा और ऊपर तक जाऊँगा। मैं मुंशियारी तक जाना चाहता था,
लेकिन मैंने कहा ना कि टाइम और सारे शेड्यूल्स ऐसे होते हैं जिस वो सब बन जाए तो बन जाना चाहिए, जब नहीं हो पाता तो छूट जाता है। अगली बार के लिए छोड़ दिया और मैंने ये कहा है कि मैं मई या जून में आऊँगा फिर से और मुंशियारी तक जाऊँगा। तो आप जैसे लोग, आप जैसी संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं, आगे आना चाहिए और उनको प्लेटफॉर्म मिले, वो लोग अपनी बात कहें। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा और ऐसे ही कार्य होता है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अपनी थकान को मैं कुछ नहीं मानता, अपने परिश्रम को भी मैं कुछ नहीं मानता, अपने तमाम किलोमीटर्स को मैं पीछे रखता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ये वो आँखें हमेशा प्रेरित करती हैं जो इस प्रतीक्षा में रहती हैं कि कभी न कभी कोई न कोई भगीरथ, ना ही सही, आजकल कहाँ भगीरथ है, कोई न कोई व्यक्ति उन तक ज़रूर पहुँचेगा और वो बदले ना बदले, लेकिन वो हमारी आवाज़ ज़रूर बनेगा। तो मेरी पत्रकारिता का बस छोटा सा इतना ही ध्येय है और मैं इसी में लगा हूँ। जी, मैं जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, उसमें आज तक में भी आपने कार्य कर चुके हैं और आप आज जो कई डीएनए या फिर आपका आपकी अदालत या इस प्रकार के कई ऐसे कार्यक्रम जो पर्सनल या प्राइम टाइम, तो ऐसे कार्यक्रमों को लोग जब जानते हैं तो आज उन्हीं में से एक श्रेणी, एक ये नाम भैया जी कहीन भी बहुत बड़ा नाम है सर। और उसमें सबसे ज़बरदस्त आपकी एक चीज़ देखने को मिलती है सर कि आप जब भी लाइव शो चलता है, आप इतने ज़बरदस्त एक्टिव रहते हैं, तो उसका रीज़न क्या है ताकि काफ़ी अन्य लोग भी आपसे प्रेरणा ले सकें सर? हर व्यक्ति की एक स्टाइल होती है। हर व्यक्ति एक स्टाइल के साथ काम करता है। स्टाइल खोजने में वक्त लगता है, स्टाइल बनाने में वक्त लगता है, फिर उसको लोग पसंद कर लें, यानी स्टाइल यानी पसंद। बिल्कुल। तो अगर कोई पसंद कर ले तो माना जाता है कि चलिए कुछ ना कुछ अच्छा हो गया। तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया। लगभग 24 बरस हुए मतलब पत्रकारिता में, 22 बरस हो गए आपके टेलीविज़न में। तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहा। 15-16 बरस हुए इस तरह के प्रोग्राम करते हुए। तो कुछ बना पाया, कुछ नहीं बना पाया, लेकिन उसमें से एक प्रोग्राम ये बन गया और उसमें से कोई एक भी काम अगर आपका हो जाता है, तो लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लिया आपने। लेकिन मैंने कहा कि ध्येय मेरा यही रहता है कि वो जो अंतिम व्यक्ति बैठा है, उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और वो उसमें ये प्रोग्राम टूल बना या नहीं। देखिए, हम सिर्फ एक टूल हैं, माध्यम हैं, बदलने वाले कोई और हैं, बदलेगा कोई और, लेकिन हम एक बस माध्यम हैं। और यही मुझे लगता है कि तमाम सारे उद्देश्यों में पत्रकारिता का एक ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। नहीं, बिल्कुल सर। सर एक हम लोग उम्मीद करेंगे सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से कि सर कभी-कभी हमारे पास ऐसी समस्याएँ आ जाती है जो छोटे स्तर में नहीं हो पाती हो सफल। तो आपसे निवेदन करेंगे कि ऐसी समस्या जब भी हम आपके साथ रखें, तो आप उसको अपने स्तर से नेशनल जब तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करें, अपनी हमारी बातें पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि उन गरीब परिवारों को, उन ज़रूरतमंद लोगों को भी ऐसी अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ न कुछ मदद उनको भी मिल सके भविष्य में। ज़रूर कमल जी, बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। अगर मैं किसी काम आ सकूँ तो बहुत अच्छी बात है और मैंने वादा भी किया कि मैं बहुत जल्द इलेक्शंस के बाद एक बार फिर इस इलाके में आऊँगा शो लेके। तब बहुत सारी बातें रखेंगे और मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उस समय सज्जन लाल सोसाइटी के आपका कोई कार्यक्रम होगा, तो मैं ज़रूर उपस्थित रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आपसे आपने ये भी बोला है कि अगली बार मैं मुंशियारी जाऊँगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो रास्ता वही पड़ता है बुंगाशिना का, रास्ते में। तो बुंगाशिना जस्ट यहाँ से 1 सवा घंटे के आसपास पड़ता है सर। तो वहाँ पर अगर आप लोग अपनी टीम के साथ वहाँ पर उपस्थित हो जाएँगे तो बहुत मेहरबानी होगी सर। ज़रूर, मैं मुंशियारी जाऊँगा, मुंशियारी मैंने कहा है प्रोग्राम करूँगा मैं, तो उस रास्ते में आपका पड़ेगा तो मैं ज़रूर रुकूँगा और बच्चों से ज़रूर बात करूँगा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अंतिम में आप सोसाइटी के बारे में जो भी इसको सहयोग कर रहे हैं लोगों को, उनके लिए और अपने स्तर से क्या कहना है लास्ट में? सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्रयास अपने हाथ में होते हैं, प्रयास करते रहना चाहिए और लगन और निष्ठा के साथ कभी-कभी चीज़ें सफल हो जाती हैं और सफल होती भी हैं। तो परिवर्तन कहाँ से होगा, इसका वही है कि जो हाशिए में बैठा हुआ व्यक्ति है, जब उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ बेहतर या उसकी ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आएगी, जिसके लिए वो प्रयासरत है या जिसका वो अधिकार है, कहना चाहिए, जो उसे मिलना चाहिए, वो मिलेगा तो
चीज़ें अच्छी होंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर। सर छोटी सी एक भेंट हमारी तरफ से है, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा।